लालू भैया किंग ऑफ बुआनी मंडी, तो भोसड़ी का हम हुआ है प्रिंस ऑफ बुआनी मंडी। प्रिंस विशाल भाई जलवा अपना भवानी मंडी में नाम चलता है लालू भैया का। और भेड़ की चूत किसी की मजाल नहीं है कि भवानी मंडी में अपने को हाथ लगा ले। मेरे चिनू मजा तो तब है तब नाम अपना हो और पहचान अपनी हो, दूसरे के नाम पे पहचान नहीं बनाई जाती। चिनू विशाल भाई माल की कमी लग रही है, चलते हैं माल पीना है। चीनों को ऑफिस खुल रहा होगा, चीनों को ऑफिस पे चलते हैं। चलो आ जाओ। और लालू भैया का फोन है, बोलना नहीं किसी को, ठीक है? पता नहीं चल जाए लालू भैया को कि हम ऑफिस पे हैं, ठीक है? उस गाड़ी का क्या हुआ? उस गाड़ी का अभी लिया नहीं है, अभी सोचेंगे। ओए चुप रहे, चुप। भोसड़ी के कौन है लंडे के? बैंड बज गया। हम कौन जानते हो भोसड़ी का? हम है प्रिंस ऑफ बुआनी मंडी। विशाल बेटा तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है आज। नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि आप लालू भाई के सीधा मिर्ची डाल देते हो। अपने चरस गांजा का काम कैसा चल रहा? अच्छा चल रहा है। हाँ नमस्कार। अबे भोसड़ी के सूरज, तुमने मुझे बताया नहीं कि विशाल ने एक लड़के को टप्पा दी। लालू भैया वो हम देख ले। और तुमने छोटी सी बात पर हक दिया है, तुम्हारा दामाद था क्या हो? दुनिया के सबसे चुतिया इंसान हो तो विशाल, ये पुलिस वाला हमारा खबरी है, इसकी गांड में मारी जाती है विशाल। विशाल, वो अगली चिट्ठी
फाड़ के पूरी गाड़ी में डाल देगा। सूरज, विशाल को बंदूक देने से पहले हमसे पूछ लिया कब। लालू भाई तुम टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। घंटा देख लोगे तुम? कौन सा वकील करा केस के लिए? ठीक है, हम देख लेंगे उसे। तुम घर पर आकर खर्चा पानी ले जाना। बेटा, ये तुम्हारा चुतियापन कब खत्म करोगे? बेटा विशाल, अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे तुम? कैसे संभालोगे वाणी मंडी को? भैया आप एक बार हमें मौका देके देखो वन समान। और वैसे भी क्या दिक्कत, अगर एक दो मर भी गए तो हमारा काम है, हमारा धंधा है, बिजनेस है। एक दो गोली चल भी गई तो मर भी, क्या दिक्कत आती है? बेटा, कल से हम रंडी खाना खोल लें तो लेना के दे जाओगे कि उस पे धंधा हमारे हिसाब से चलता है, हम धंधे के हिसाब से नहीं। ऐसे बदमाशी करते रहोगे तो अपने दुश्मन बढ़ेंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा। तुम क्यों टेंशन लेते हो लालू भैया, हम देख लेंगे उसे। तुम क्यों देख लोगे उसे? विशाल ने किया, विशाल ही देखेगा। वो तो हम वैसे भी देख लेते हैं। अभी जाके बता दो साले वकील को। विशाल भैया को कॉल कर दिया था क्या भाई? कौन है? भोसड़ी का मैं हूं। क्या सीन चल रहा है? कुछ नहीं, बस आपका इंतजार कर रहे थे। बाबू कहाँ गया? अपने ससुराल फाटक पार गया हो। ये नहीं सुधरेगा मदर चौथ। छोड़ो, आप अपनी महबूबा को ऑटो से लगाओ। माल लेकर आया था मैं तुम्हारे लिए, पकड़ो से। बीड़ी पास करना, बीड़ी देना, बीड़ी देना कार्तिक। अरे यार, आप भी बीड़ी पियोगे तो हम भी बीड़ी पियेंगे। दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा यार। तो लालू भैया कुछ करना पड़ेगा यार। विशाल आज उदास कैसे बैठे हो? उदास यार, लालू का कुछ करना पड़ेगा यार। विशाल का दादी का फोन है। कर बात कर। हेलो, हाँ ठीक हूँ, खाना वगैरह हो गया। हाँ बस सोने जा रहे थोड़ी देर में। ठीक है, बाय, गुड नाइट। तेरा सही यार कार्तिक यार, एक तेरी दादी बहन छो जितनी फिक्र करती तेरी, और एक मेरा भाई मदर चोर। कोशिश उसकी हमेशा से ये रही है कि मैं भवन मंडी गद्दी पे ना बैठ पाऊं। कब से बेटा गद्दी पे डॉन बनना चाहता है, और जब जब मैं गद्दी की बात करता हूँ, जब जब मेरे से मना करता है कि भी लायक नहीं हूँ इसका, मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। छोड़ो अभी उन बातों को, अब जो माल लाया वो माल एंजॉय करता है। चलो माल बनाओ, माल पियेंगे। अगर आप बोलो तो मैं लालू भैया को मार दूं। वो सड़ी के हिम्मत कैसी हुई तेरी? मेरा बड़ा भाई, मैं चाहूं जो उसका साथ कर सकता हूं, तो कौन कुछ कहने वाला उसके लिए? चलो छोड़ो, गलती हो गई मेरे से। अगर चौथ पूजा, विशाल का ध्यान रखा करो, बहुत आवारागर्दी करने लगा। भैया आपने बुलाया मुझे? हाँ, आओ यहाँ बैठो। विशाल, जो पावर तुम्हारे पास है ना, तुम्हें बैठे बैठे मिल गया, इससे कुछ करना ना पड़ा। विशाल, ये पावर है ना, एक लड़की की तरह होती है, रातों रात लड़के बदल दिया करती है। भैया, आप विशाल को बस ज्ञान ही देते रहते हो।
उस दिन तो आपने कुछ किया नहीं जब आपके साथ वाले लड़कों ने विशाल की चाटे की मारा था। जा विशाल, तू आराम कर बेटा। विशाल सुनो, पठान और जलाल को अपने अफीम वाले धंधे में शामिल कर लिया है। पूजा हम चलते हैं। ठीक है भैया। इसको देखकर आनंद की याद आ गई। अनिल तो रुक, अपन आता है देख के। आनंद भाई हम भी चलेंगे। नहीं तो रुक, मैं आता हूँ जाके। आइए भैया जी। हाँ चलो आते हैं हम लोग। आइए भैया जी। बहुत सड़ी गए, तुमसे कपड़ा सही से नहीं मारा जाता, तुम लोगों को क्या मारोगे? क्या बे, तुम हमसे धोखा करोगे? नहीं भैया जी, हमने कोई धोखा नहीं दिया, हमने पूरा हिसाब दिया। गलत फहमी हुई होगी भैया। छोटे भैया जी मैंने कोई गलती नहीं की। अगर गलती नहीं होगी तो सजा भी नहीं मिलेगी। अब उनको पता है इन्हों की गलती है, इन्हों को सजा मिलनी चाहिए। भैया जी हमने कोई गलती नहीं करी, हम पे विश्वास तो करो। चल छोटे, चलते हैं, खाने का टाइम हो गया अपना। हाँ भाई, इसका क्या करना? ठोक दे साले को। सांप को कितने भी दूध पिला दो, वो रहता जहरीला ही है। भैया, सांप चाहे कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, पर कंट्रोल तो सपेरे के हाथ में ही रहता है ना। पूजा, तुम्हारा कहना सही है, पर सावधान रहने की भी आवश्यकता है। अच्छा पूजा, हम चलते हैं। विशाल का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। आप ही आ गया, मैं आपके लिए सेवइयां लेके आया हूँ। मैं जल्दी से खा लो वरना मामू आ जाएंगे, और अगर मामू आ गया ना तो मुझे देख के गुस्सा होंगे। ईद मुबारक आप ही। तुम्हें भी ईद मुबारक बाबर मियाँ। बैठो रहो, बैठो रहो, बैठो रहो, बैठो। मुखबिर से खबर मिली थी कि अपनी आप ही को आप ईद देना हो गया, तो ईद देना है क्या? अब हमारा फर्ज है आपसे ईद लेने का। तो बाबर मियाँ, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो नफीस का पता बता दो या फिर अपनी जान दे दो। क्या चाहोगे बताओ। मैं नफीस का पता नहीं बता सकता हूँ, मैं जान दे सकता हूँ पर जीवान नहीं तोड़ सकता हूँ। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, तो खुदा का जंग लिए तैयार हो जाओ। फिर बताना पता है, फिर जाना है। ये जो हंसते हुए गया बहन। लगता है आनंद का दिमाग ठनठना रहा था, छोटे मोटे हमले कर रहा था, कभी हम पर कभी विशाल पर। हम तो जगह ठोक देता आनंद को, हम लोग छूते समझाओ। विशाल बिल्कुल चुप। क्या चुप रहे हम लोग? मैंने कहा ना बिल्कुल चुप। बेटा विशाल, अभी आनंद तैयार होगा प्लेट वार करने के लिए। अपन सही टाइम देखकर आराम से बात कर लेंगे। घंटा होगा तुम्हारी बात से कुछ। तुम शांत रहो, बिल्कुल चुप। सूरज, सिगरेट लाओ। लो लो भाई। अगली बैठक में बात उठाते हैं पूजा। आसपास के
गुंडे भी रहेंगे और अगली बैठक में बात कर लेंगे। विशाल, पठान को और जलाल को अच्छी तरह समझा देना अपने अपनी के धंधे के बारे में, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है भूजा, हम चलते हैं, हम तो तुम्हारी राह लेने आए थे। भवानी मंडी की गद्दी पर तुम बैठे हो लालू भैया, हम नहीं। तुम जो भी फैसला लोगे लालू भैया वो ठीक ही लोगे। चलता हूँ पूजा। ठीक है दीदी, मैं भी चलता हूँ। हमने तो सोचा यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा होगा, तुम तो अकेले बैठ के पी रहे हो। वो क्या है ना गुरु, अब हम अकेले बैठ के सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि अब कोई रहा नहीं साथ में बैठ के पीने वाला, इसलिए हम अब अकेले पीना पसंद करते हैं। हमारे होते हुए अकेले कैसे बैठ के पी सकते हो? लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज लेके आया हूँ। किंगफिशर, ये सही है गुरु, ट्राई किया जाए? बिल्कुल। ठीक है, अपने आदमी है। हाँ, अपना याद। 2 गिलास लेगाना भाई। ओ भोसड़ी का 2 गिलास लेगाना। भोसड़ी का बेरा क्या है? हाँ, गूंगा और बहरा दोनों ही है। तो इस माता चौकी क्यों रखा तुम्हें साथ में? ना कुछ सुनता ना बोलता है। यही तो कारण है रखने का, ना कुछ सुनता ना भोसड़ी बोलता। कितनी देर में लेटा जाएगा हमारे साथ बोला तो। ठीक है चलो, टेक उठाओ तुम्हारा है उसमें बनाएंगे। चलो भोसड़ी का लो, टेक लाओ तुम्हारा। ठीक है, टेक बनाया जाए फिर। सच में बेरा गया है? हाँ भाई, बहरा ही है। लौड़ा ओए लौड़ा, भोसड़ी का कहीं रखेगा तुमने इसको साथ में? तुम्हारे बेरा है तो दिखा रखेगा साथ में से। यही तो कारण है, ना तो सुने ना बोले। सही यार तुम्हारा भेड़ छू दे यार। ओए लौड़ा, काहे मजे ले रहे हो भाई यार? रुको 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 रुको, क्या हुआ? बियर को ऐसे नहीं पिया जाता। फिर किसे भेज देगा? सबसे पहले तो इसको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह सहलाओ, आहा, फिर इसको अपने होठों से लगाओ, फिर इसको लौड़ा भेड़ चोद। बियर पीने भेड़ जो डियो खरीद रहे। बियर पीने का एक तरीका होता है। तुम वो सब छोड़ो, आज ये बात की मुझे बहुत खुशी मिली है। लालू भैया ने मुझे भुवन मंडी का नया डॉन घोषित करने की बात करी है, तो हो सकता है बहुत जल्दी मैं बन सकता हूँ नया डॉन भुवन मंडी का। भुवन मंडी गद्दी पर अपना ही राज होगा बहुत जल्द। एकदम सही डिसीजन लिया है लालू भैया ने। सही गलत का फैसला वही करते हैं, तुम्हारा तो कोई अधिकार नहीं है फैसला लेने का। ऐसा नहीं है, फैसला हम भी लेते हैं। जैसे कि वो रैली में चुनाव का फैसला वो हमारा था। छोटे मोटे फैसले लालू भैया हमारे पर सौंपते हैं, उनमें फैसला हम खुद लेते हैं। हालांकि वो बात है कि लालू भैया बड़े फैसले खुद लेते हैं, छोटे मोटे हम ही लेते हैं। और आने वाले टाइम में इसे भुवन मंडी किंग हम ही कहलाएंगे, क्योंकि किंग ऑफ भुवन मंडी लालू भैया, प्रिंस हम है, तो आने टाइम में हम ही कहलाएंगे प्रिंस। भाई आप तो प्रिंस हो यार। बस तो फिर क्या दिक्कत है? तुम्हारी मंडी अपनी है बाबा। बस जमीन जिंदा है, तुम्हें पता चला? हाँ, अभी कुछ दिन पहले पता चला उसका। तुम्हारा मन नहीं किया उसे ठोकने का भेड़ चोद को? मन तो बहुत किया ठोकने का, पर लालू भैया बीच में टांग लगा रहा है। लालू भैया कहना है कि पहले इलेक्शन की रैली पूरी जाए, उसके बाद उसको जाके तुम्हारे जो करना करो ठोको। तुम्हारा मन नहीं करता उसको मारने का? तुम्हारा तो उसने भाई मारा है, तुम्हारा दिल नहीं करता उसको मारने का। तुम्हारे घर में लालू भैया की चलती है। देखो गुरु, है ऐसा कि लालू भैया की चलती है, लेकिन सही और गलत का फैसला मैं लेता हूँ। अगर तुम मेरे साथ दे रहे हो मानने में, तो कल ही अगर ठोक देते भेड़ चौथ को। करते हैं कुछ प्लानिंग साले भोसड़ी को मारने की। तुम बिठा सकते हो अगर प्लानिंग, तो कल ही बिठा देता हूँ। ठोक देता हूँ साले को घर पे जाके। तो गुरु ऐसा करता अपन, लालू भैया को इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि अपन जमीन को ठोकने जा रहे हैं।
कोई वाइन ट्राई किया? ये बिहेवियर कुछ भी नहीं उसके सामने। हम कहाँ थे, कहाँ से आए, आपको बता भी नहीं सकता। वो कल से जो रैली निकल रही है, उस रैली के परछाई में लग रहा हूँ कब से। और क्या हो रहा भैया? तू चूतिया है कि लंड? बोला था ना तुझसे कि सरकार की बहन को कायदे में रखना, नीचे ले लिया ना तूने उसे। भैया नीचे ले ली तो क्या बड़ी बात है, लालू का भाई है। हमारे यहाँ तो छोटी सी बात पर भी गोली मार दी जाती है। इस संभोग को रिश्ते में बदल देते हैं भैया। विशाल और सरकार की बहन की शादी करवा देते। कैसे होगा पूजा? हम बैरागी और ब्राह्मण, ये ऊंच नीच जाति ये सब चीज बनी ही तोड़ने के लिए। क्यों ना इस संभोग को संयोग में जोड़ दे। धंधे में जरूरत है तो रिश्ता है। नहीं, मैं शादी वादी करने वाला नहीं। अगर तू वो करना तो करो, मैं नहीं करने वाला। पहले बोल के जा रहा हूँ। राजा बेटा, विशाल, अरे बेटा मैंने कुछ कहा है? हाँ बोलो। अरे इसे बंद करेगा तो अभी तो कोई बात होगी। बैठो, क्या बात करनी है करो। विशाल, अफीम के बाद गांजे के धंधे को चोट पहुंची है। लोगों को ऐसा ना लगे कि हम कमजोर पड़ गए हैं। वही मैं सोच रहा हूँ भैया। भैया आप कह तो सही रहो, हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग बिठानी पड़ेगी इस धंधों को आगे बढ़ाने के लिए। पूजा जो बोल रही थी छत पर, उसके बारे में हमने कुछ सोचा है। रामगंज मंडी की सरकार की बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता करा देते। भैया दीदी जो है वो पगला गई है। औरतों का दिमाग रहता है छोटी में, और दीदी की वैसे छोटी छोटी है तो उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और रही बात मेरी और रामगंज मंडी की सरकार की बहन की शादी की, तो उसका मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। और इसे अगर सोने से रिश्ते बनते हैं तो मैं तो इसी लड़कियों के साथ सोया हूँ, तो इसका मतलब इस घर की सभी लड़कियों को बहू बना लूंगा मैं इस घर में। तो ये शादी मैं नहीं कर सकता भैया 1% भी। अब आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, क्योंकि ये डिसीजन हमारा रहेगा। हर बार आपका डिसीजन रहता है, लेकिन इस वक्त हमारा डिसीजन है शादी को लेकर। बेटा पूजा तुम्हारी बड़ी बहन है। वो हमें पता है वो हमारी बड़ी बहन है, पर मैं इस शादी के पूरी तरह से खिलाफ हूँ भैया। मैं शादी कभी नहीं कर सकता, किसी भी शर्त में नहीं कर सकता। मैं चाहे रामगंज मंडी का धंधा डूबो, बढ़ो, बुआन मंडी में नाम चलो या डूबो, पर मैं शादी किसी भी शर्त पर करने की तैयार नहीं हूँ। बेटा सरकार ने हाँ नहीं करी रिश्ते के लिए। हम रामगंज मंडी जा रहे हैं, कल मेरे साथ तुम चलोगे। हमें नहीं जाना कहीं भी, जिसको जहाँ जाना जाए। कार्तिक तुम रुको यहाँ पे। हाँ विशाल भैया। बाबू का क्या हुआ कार्तिक? बाबू ने छाती पे गोली खाई थी ना विशाल भैया, तो वो बच नहीं सका। और तुम बच गए, भोसड़ी गए। हमें तो बस गोली टच करके निकली थी। कार्तिक हमारी गोली गिनो कितने लगी हमारे? हाँ विशाल भैया, 1 2 3 4 5। भोसड़ी के इसका आगे मत गिनना, गांड का छेद हमारा है। हाँ विशाल भैया याद है हमको, गांड का छेद कहाँ होता है। आपने बहुत मारी है हमारी। भैया जी 5 छेद है आपके, 5 गोली मारी है आपके। भोसड़ी के 5 गोली मारी फिर भी हम नहीं मरे। इसका मतलब हमारे हम हिंदी पिक्चर के हीरो गए हम, हमें कोई नहीं मार सकता। बुआनी मंडी में राज करने के लिए सक्षम हम, हमें कोई नहीं मार सकता। हमारे हम, हमें कोई नहीं मार सकता।
ललित, लवड़ू ललित, लवड़ू ललित, लो भैया जी, हम आपके लिए बियर लेके आए। लवड़ू ललित। तुमको एक चीज दिखाएं? क्या विशाल भैया? एक काम करो, उधर देखो तुम। अब देखो इधर। रफाल निकाल लिया यार तुमने तो। विशाल भैया। देखो भैया, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हाँ विशाल भैया। आदमी और हथियार में ज्यादा फर्क नहीं होता है। कैसे विशाल भैया? देखो गुरु, दोनों को हथियार बोलते हैं, ठीक है? देखो, दोनों अगर हाथ में हो तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ओके भैया जी। और दोनों से फायर करना मजा ही बढ़ाता है। सही? सही है बिल्कुल। लो, ट्राई करो सर। इनसे ये रूम के अंदर भोसड़ी के हमारे पर ट्राई करो सर। आपके ऊपर कैसे भैया जी? चलाओगे? अरे भोसड़ी का हमने तुमसे बोला था ना, हमारा हमें कोई नहीं मार सकता। लेकिन चलाओ। आपके ऊपर नहीं। चलाओ, भोसड़ी को बोला तुम्हें, चलाओ, चलाओ उसे। हाँ चलो, चलाओ। नहीं भैया जी। चलाओ। नहीं अरे भोसड़ी के चलाओ। भैया जी, ये तो खाली है। भोसड़ी का आमाराम, चूतिया नहीं। बेटा विशाल, चूतिया नहीं हो तो चूतिया जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। जी भैया। भोसड़ी की अमर है ये। इसे बंद कर, उसके बाद ही बात होगी। क्या बात करनी है? विशाल, कल भवानी मंडी तुम्हारा नाम होगी विशाल। तुम चाहते क्यों नहीं चाहते हो कि तुम्हारा नाम चले? चाहते हो ना कि तुम्हारी भवानी मंडी लोग इज्जत करे, तुम्हें अच्छा इंसान बनाए। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बेटा शहर चलाओगे ना, उसके लिए आदमी चाहिए। जलाल और पठान, ये दो आदमी हैं जो तुम्हारे लिए काम करेंगे। देखो विशाल, उनको पता था कि तुम मेरे छोटे भाई हो, फिर भी डरे तुमसे। दम है ना उसकी गांड में। आपको उनका दम दिख रहा है, हमारी बेइज्जती उसको कुछ नहीं। हमें बदला लेना उनसे। विशाल, इससे बड़ा बदला क्या होगा? जिनने तुम्हें मारा है वो आने वाले समय में तुम्हारे लिए, तुम्हारे नीचे काम करेंगे। इससे बड़ा बदला क्या होगा? आज इन्हें हम वफादार बनाएंगे तो कल ये सूरज की तरह मोहब्बत से काम करेंगे। सूरज परिवार है भैया। अरे काय का परिवार है? कभी सूरज को हमारे साथ खाने खाते हुए देखा है? पर आप पूछते तो हर बार हो ना उसे। बेटा, मैं पूछता हूँ इसलिए कि उसका मन लगा रहे, वो हमेशा अपने साथ वो बना रहे। फिर तुमने पठान और जलालू क्यों बिठाया साथ में खाना खाने के लिए? बेटा बिठाए नहीं, थोड़ी सी इज्जत दी है, इसलिए कि वो अपने बन कर रहे हैं। विशाल, ये लोग फैमिली नहीं बनते बेटा, ये खाली वफादार बनते हैं। बेटा, सूरज मेरी फैमिली नहीं है, फैमिली हो तुम। ले बेटा विशाल, ये आपके लिए लाए, खा ले इसको। फैमिली है इसीलिए तो इंतजार कर रहा हूँ भवानी मंडी का राज मिलने के लिए, वरना कब का ही मार दिया होता तूने तो लालू भैया।